भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल 5 मई प्रदोष काल का दिन है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि कल 5 मई प्रदोष काल के दिन जो भी महिलाएं, जो भी व्यक्ति इस दिन ये उपाय कर लेता है तो उसके घर में चाहे धन से रिलेटेड समस्या हो, चाहे कोई एग्जाम देने जा रहा है, उसका एग्जाम निकालना बहुत जरूरी है, आपके बच्चे का एग्जाम है, या कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, या किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई ऐसा दिक्कत आ जाती है जिससे विवाह कैंसिल हो जाता है, धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या है, कर्जा से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या है, आपने कर्जा इतना ज्यादा ले लिया है और आपको समझ में नहीं आता कि इस कर्ज को चुकाएंगे कैसे, दिन ब दिन टेंशन बनती जाती है। अगर आपके घर में ये सारी समस्याओं में से कोई एक समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति प्रदोष काल के दिन जो भी उपाय करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, क्योंकि भोले बाबा का दिन है। भक्तों, प्रदोष काल का दिन बहुत बड़ा माना जाता है, इसलिए आप इन उपायों को करने से ना चूकिएगा। आज मैं आपको सबसे पहले जो उपाय बताने वाला हूँ, उस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे कलेश बहुत ज्यादा होता है, कोई ऐसी मनोकामना है जिसका बच्चा नौकरी लग ही नहीं पा रही है, या आपकी मनोकामना है कि आपको एक बिजनेस जो अपना स्टार्ट करना है वो बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट करना है और वो बहुत बड़े लेवल तक जाए, और आपके घर में जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए भी गुरुदेव जी बताते हैं कि ये पहला उपाय आप कर सकते हैं। और उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय में आपको चाहिए क्या। तो ये आपको करना कब है? प्रदोष काल के दिन। अब प्रदोष काल, जैसे कल 5 मई को प्रदोष का दिन है, फिर उसके बाद 20 तारीख को प्रदोष का दिन है, उसके बाद फिर अगले महीने आपको प्रदोष के दिन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप इन प्रदोष कालों के दिनों में आप इन उपायों को कर सकते हैं। ठीक, तो इस उपाय में सबसे पहले तो आपको चाहिए 11 आम की पत्ती। अब जो 11 आम की पत्ती होगी वो चाहिए कैसे? तो जैसे कि आप कहीं पूजा पाठ होती है तो कलश में आप टेरी रखते हैं आम की, तो उन्हीं टेरियों को तोड़ लेना है। जो कलश में जो टेरियां रखते हैं वही टेरियां तोड़नी है आपको आम के पेड़ से, और ध्यान रहे कि जो टेरी होगी वो एकदम ताजे पत्ते की हो और कहीं से कटी पिटी खंडित ना हो, चीटे बीटे उसमें ना लगे हो, एकदम ताजी पत्ती हो। ठीक, अब जब आप टेरी लेकर आ जाएंगे घर पे, 2 से 3 टेरी, उसमें से आप आम के पत्ते तोड़ लें। अब जब आम के पत्ते आप तोड़ेंगे तो उसको करना क्या है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना है। ठीक, ऐसे 11 पत्ते एक के ऊपर एक रखने हैं। ठीक, अब जब 11 पत्ते तोड़ लेंगे, अब आपको करना यह है, कच्चा सूत जो होता है घर पे, वो कच्चे सूत से आपको वो टेरी 11 की 11 आम की पत्तियों को बांध देना है। ठीक, बांधने के बाद आपको करना क्या है कि आपके घर में शहद होगा, और अगर शहद नहीं है, और ये शहद चाहिए हमको पूजा पाठ में जो यूज होता है, किचन वाला शहद नहीं चाहिए, तो जो घर पे शहद नहीं है तो बाहर से आप छोटी सी शहद की डिब्बी ले लें और 1 लोटा जल ले लें। ठीक, अब ये सब तीनों चीजों लेके आपको चले जाना है सीधा महादेव के मंदिर पे प्रदोष काल के समय पे। इस उपाय को करना कब है मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा आपको। उससे पहले जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको करना यह है कि 5 से 10 मिनट भगवान भोले की पूजा आरती अर्चना करनी है, उनका नाम का जाप करना है। और जब आप 5 से 10 मिनट उनके पूजा आरती में एकदम मगन हो जाएंगे, उनको आमंत्रित कर लेंगे, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर लोग जल्दीबाजी में उपाय करते हैं, क्योंकि जाते ही उपाय शुरू कर दिया, जल्दीबाजी में उपाय किया, और वो उनकी जो मनोकामना होती है वो ऐसी की ऐसी रह जाती है, उनकी पूरी नहीं होती। कारण यही होता है क्योंकि आपने जल्दीबाजी उपाय किया, आपने जो भी मनोकामना मांगी वो दिल से नहीं मांगी होगी। तो बस आपको यही करना है, 5 से 10 मिनट आप पूजा अर्चना आरती करिए, आराधना करिए, भगवान भोले का स्मरण करिए, उसके बाद ही उपाय को शुरू करिए। अब जो 11 आम की पत्ती है और जो शहद लिए थे, तो एक उसी डिब्बी में जिस शहद निकाले थे उसी डिब्बी में आप ढक्कन में उसके थोड़ा सा शहद निकाल लें, और जो 11 आम की पत्ती, जैसे आपको पता है कि पत्ती का जो एंडिंग होता है और जो पत्ती की शुरुआती होती है, जो लकड़ी वाला भाग होता है पत्ती का, जो टेरी से कनेक्ट होता है, वो 11 की 11 आम की पत्ती आपने एक के ऊपर एक बांध रखी है। उन 11 की 11 पत्तियों को एक साथ शहद में डुबो दे, लकड़ी वाले भाग की तरफ से, उसके लास्ट वाले भाग की तरफ से नहीं, लकड़ी वाला जो भाग होता है 11 आम की पत्तियों का, वहां से आप शहद में डुबो दे। और आपको करना यह है कि जो शिवलिंग में अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहां पर आपको ये टच करवाना है, 11 आम की पत्तियों को रखना नहीं है, आपको टच करवाना है। अब उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो आपको समस्या बतानी, महादेव जो भी समस्याएं चल रही है जीवन में, कर्जा से रिलेटेड कोई भी दिक्कत चल रही है, वो आपको समस्या बोलनी है, फिर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है गुरुदेव जी के सामने। भक्तों, उसके बाद आपको करना यह है कि आपको जो अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 11 आम के पत्ते जो टच करवाए थे, वो वहां पर आपको सामने जलाधारी वाले भाग पे रख देना। कहां पर? जलाधारी वाले भाग पर 11 आम के पत्ते को रख दे, और जो 1 लोटा जल लेकर गए थे, एकदम दोनों हाथों को ऊंचा करके शिवलिंग के चारों तरफ आपको अर्पित करना है उस जल को।
और प्रणाम करके आपको महादेव का चरण स्पर्श करके आपको घर की तरफ आ जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त प्रदोष काल के दिन ये वाला उपाय करता है, उसकी जो भी मनोकामना है, विवाह से रिलेटेड, बच्चे के कैरियर से रिलेटेड, धन की कमी है, कर्जे की कमी है, वो सब की सब पूर्ण होगी मात्र 1 से 2 दिनों के अंदर। जी हाँ भक्तों, आप इस उपाय को जरूर करिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बोला है। इस उपाय में ये जो उपाय है खासकर उन लोगों के लिए है जो भी महिलाएं व्रत नहीं रह पाती हैं, कोई कारणवश वो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, या डॉक्टर ने मना किया हो, या उनको चोट लगी हुई है, उनको उपाय करना ही है और वो सोचते हैं कि गुरुदेव जी ने हमारे लिए कोई उपाय नहीं बताया। तो चिंता मत करिए, गुरुदेव जी ने आपके लिए उपाय बताया है। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना ही है, प्रदोष काल वाले दिन आपको शाम के 6:30 बजे के बाद अपने घर का मेन गेट खोलना है और मेन गेट खोलने के बाद आपको एक घी का दीपक लगाना है, गोल बाती वाला। कौन सा? घी का दीपक लगाना है, गोल बाती वाला, उत्तर दिशा की तरफ दीपक का मुख हो, इस चीज का आपको बस ध्यान रहे। ठीक, उत्तर दिशा की तरफ मुख रखना है। घी का दीपक लगा के आपको जो भी मनोकामना है, चाहे घर में कोई बहुत ज्यादा कलेश चलता है, बुरे साया हो गया हो, या किसी की बुरी नजर लगी हुई हो, और जो भी दिक्कतें चल रही है परिवार में या आपके जीवन में, वो आपको महादेव का, देवाधिदेव का स्मरण करते हुए नाम का आपको मनोकामना बोल देनी है और 10 से 15 मिनट आप अपने गेट को खुले रहने दें और उसके बाद आपका ये उपाय खत्म होता है। तो भक्तों, गुरुदेव जी बताते हैं कि जितनी भी महिलाएं जो व्रत नहीं रह पाती हैं, जो भी व्यक्ति व्रत नहीं रह पाता है, जो उपाय नहीं कर पाता मंदिर जाके, उनको यही करना है कि बस प्रदोष काल वाले दिन शाम के 6:30 बजे के बाद एक गोल बाती का घी का दीपक अपने मेन गेट पे लगाए और उत्तर दिशा की तरफ करके रख दे। उसकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। अब भक्तों, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पहले वाले जो उपाय करना है उसमें गुरुदेव जी ने हमको वो नहीं बताया टाइम। तो ये टाइम आप कब करना है ये लिख लें। आपको ब्रह्म मुहूर्त समय से सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, जो पहला वाला उपाय था। ठीक भक्तों, ये थे गुरुदेव जी के बताए गए उपाय। अगर आप इन दोनों उपायों में से किसी एक उपाय को भी कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण ही होनी है। लेकिन जो पहला वाला उपाय था गुरुदेव जी का, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर सा उपाय है। उस उपाय को करने मात्र से बहुत सारे लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। उस उपाय को आप भी अपने जीवन में करिए, आपकी भी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल में कमेंट करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही हमारे चैनल में आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेगी, तो बने रहे हमारे चैनल में। जब तक के लिए हर हर महादेव।